डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वह टर्म है फ्रेज, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेज कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज में, और इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलता है। अगर आप फ्रेज को सही से पहचान नहीं पाते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज आपका अ, सारी कॉन्सेप्ट फ्रेज के बारे में दूर हो जाएंगे, और इसके बाद भी और भी मैं फ्रेज के जो अलग अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सब आप तक पहुंचे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिलेटिव्स के पास में शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की पता लग पाए। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे फ्रेज है तो फ्रेज का डिफिनेशन क्या है। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ये तो फर्स्ट डिफिनेशन है ना। क्या होता है कि फ्रेज एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। जैसे ऑन द टेबल, इन द रूम, एट द कॉर्नर, ऑन द रूफ, या इन द कार। तो इस तरह से जो आप बोल रहे हैं या आप बोलते हैं, ये सारा फ्रेज है। तो ये आपका केवल प्रीपोजिशनल फ्रेज अभी मैं एग्जांपल दिया। तो इस तरह से जैसे इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, एट द आफ्टरनून, तो ये सब कब यूज करते हैं, ये सारा आपका एक फ्रेज की पार्ट होता है। ये फ्रेंड्स, तो इसी को आपको समझना है। और इसके अलावे आप जैसा कि जानते होंगे, एडवर्ब फ्रेज होता है ना, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो इसको अगर आप सही से आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप इंग्लिश को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इसको नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें, और आपको आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगे। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो फ्रेज क्या होता है। जैसा कि मैं बताया, फ्रेज एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक ना। ये कुछ वर्ड के समूह को हम लोग फ्रेज कहते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से बोल करके सुनाए। बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता। जैसे ऑन द टेबल, क्या ऑन द टेबल मतलब क्या, टेबल पर क्या, तो कुछ तो है भैया। तो उसमें क्या करोगे, तो उसमें आपको अगर कंप्लीट सेंस देना है तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, है ना। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्लियर सेंस हुआ, है ना। देयर देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, है ना, टेबल। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक आपका कंप्लीट सेंस होता है। अब यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो आपका ये फ्रेज हुआ, ठीक ना, ऑन द टेबल। तो ये है जैसे इन द इवनिंग, आई विल गो रामगढ़ इन द इवनिंग, है ना। अगर हम बोलें आई विल गो, आई विल गो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, तो ये सब क्या है, फ्रेज है, ठीक ना। इन द इवनिंग क्या हुआ बच्चे, तो ये आपका फ्रेज हुआ। तो इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये तीन आपका हो गया यार। तो इस तरह से जो भी वर्ड आते हैं वो एक फ्रेज होते हैं। केवल आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। आज हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज ना डिस्कस करके हम लोग केवल, मैं यहाँ फ्रेज का डिफिनेशन अभी बता रहा हूँ कि डिफिनेशन की फ्रेज होता क्या है। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज, इतना भी जानना है। इसके बाद आज हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये आपका आएगा नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को पकड़ लेंगे। अगर आप ये सब जानते हैं तो फिर आपको नाउन को, क्लाउज को समझने में इजी होगा। फिर आपका आगे नेक्स्ट आपका जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस जो है, उसको भी समझने में आपको इजी होगा। डियर फ्रेंड्स, तो ये सब आपको इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज जरूर होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, तो आपसे मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं शुरू करता हूँ। मुझे आशा है, आई होप दैट यू विल वी यू अंडरस्टूड, ओके, इजंट इट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब यहाँ पे हम लोग ये डिफिनेशन देख लिए। अब नेक्स्ट है आपका, इन अदर वर्ड अ फ्रेज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट डजंट हैव अ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। हम लोग फर्स्ट में क्या देखें कि फ्रेज एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक ना। एक छोटे समूह, शब्दों के समूह को, छोटे शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, है ना। तो और दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें तो फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना, सेंटेंस के पार्ट है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल जो है, देयर इज अ बुक का एक पार्ट है, ये सेंटेंस का पूरा पार्ट है, ठीक ना। तो यही बोल रहा है कि ए फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना। ये क्या होता है बच्चे, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। इट डजंट हैव सब्जेक्ट और प्रीडिकेट,
अगर आप सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं जानते हैं तो हमारे लाइव सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ मैं बहुत ही अच्छी तरह से सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को डिस्क्राइब किया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं होता है, ठीक ना। सब्जेक्ट कहने का मतलब जो काम करता है और प्रीडिकेट जिस पर वो काम करता है, ये दोनों चीज सेंटेंस में होता है, तो ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, वो एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने है, मिस्टर आकाश इज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ठीक ना, इंटेलिजेंस। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए मिस्टर आकाश, ये अगर हम सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट की बात करूँ तो आपका मिस्टर आकाश क्या होगा, सब्जेक्ट हुआ, और प्रीडिकेट आपका इज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, यहाँ तक आपका प्रीडिकेट हुआ। लेकिन मैं अगर फ्रेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपका फ्रेज होगा ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, ठीक ना, ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस एक फ्रेज है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो ये अगर हम ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस बोलें तो इतना ही बोलें तो ये क्या है, एक फ्रेज है। द डॉग स्लैप्ड अंडर अ ट्री, है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट द डॉग है और प्रीडिकेट स्लैप्ड अंडर अ ट्री, है ना। और फ्रेज की बात करूं तो अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री आपका क्या है, फ्रेज है, और स्लेप्ट अंडर अ ट्री क्या है, आपका एक प्रीडिकेट है। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को तीन चीज बता रहा हूँ, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और फ्रेज। तो मैं तीनों आपको डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप ध्यान से देखेंगे और पूरी वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी होगी। डियर फ्रेंड्स, टू प्ले चेस इज माई फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पे क्या है, टू प्ले। अब यहाँ टू प्ले से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट टू प्ले चेस से है ये, ठीक ना। टू प्ले चेस क्या है आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रीडिकेट है इज माई फेवरेट हॉबी। इज माई फेवरेट हॉबी आपका क्या है, प्रीडिकेट है। अब यहाँ पे अगर आप टू इन्फिनेटिव नहीं जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अब मैं इस पर एक डिटेल पर्टिकुलर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रीडिकेट हुआ, इज माई फेवरेट हॉबी आपका क्या हुआ, प्रीडिकेट हुआ, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बातें करूँ तो आगे मैं आपके सामने है, चिल्ड्रेन लाइक फ्लाइंग काइट्स, है ना। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका चिल्ड्रेन क्या है बच्चे, चिल्ड्रेन आपका क्या है, चिल्ड्रेन आपका सब्जेक्ट हुआ, और लाइक फ्लाइंग काइट्स, ये आपका काइट, कैट को नहीं, ये कैट बहुत बोल देते हैं, ऐसा नहीं, काइट्स, है ना, मतलब पतंग, बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इसी का डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ विस्तृत से, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे है, इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ ग्रेट इंटेलिजेंस फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रेज, ये क्या है बच्चे, तो फर्स्ट वाले में आप देख पा रहे हैं ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक ना। तो इसी को आपको समझना है, इंटेलिजेंट, है ना। इंटेलिजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस क्या है आपका, ये क्या है, इंटेलिजेंस नाउन है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा। अगर आप रूट वर्ड नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करें, और रूट वर्ड भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फॉर्म एडजेक्टिव फ्रेज दे डिस्क्राइब अबाउट द नाउन, ठीक ना। तो ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है ऑफ अ ग्रेट इंटेलिजेंस, ये आकाश के बारे में बता रहा है ना। जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑल्सो डिस्क्राइब अ नाउन, और जैसा कि हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम है नाउन को बतलाना, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, नाउन कैसा है। हाउ से आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे हाउ इज मिस्टर आकाश, तो मिस्टर आकाश कैसा है, तो मिस्टर आकाश इज अ ग्रेट इंटेलिजेंस मैन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। हाउ से करेंगे तो आपको एडजेक्टिव का पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट में हम लोग देखे थे, इन द सेकंड सेंटेंस द फ्रेज अंडर अ ट्री इज आंसर टू द क्वेश्चन वेयर सो इट इज एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, है ना। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस का एग्जांपल है, जैसे अगर आप एडवर्ब पढ़े होंगे तो उसमें जो टाइप होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ना। तो ये प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया। तो ये एडवर्ब फ्रेज आप बोल सकते हो। फर्स्ट में अंडर 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 अ ट्री, है ना, एक ट्री के नीचे, या अंडर द ट्री। तो ये क्या हो गया आपका, अंडर अ ट्री का मतलब यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लेस का बात कर रहा है। इसका क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा वेयर से, है ना। वेयर से आप करेंगे, जैसे कि हम पूछें कि वेयर इज ही स्टैंडिंग, वेयर इज ही स्टैंडिंग, तो ही इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, जैसे वेयर आर यू सिटिंग, वेयर आर यू सिटिंग, आई एम सिटिंग इन द रूम, आई एम सिटिंग ऑन द सोफा। तो इस तरह वेयर आर यू सिटिंग, आई एम सिटिंग ऑन द सोफा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करके वेयर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तो इन द थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस टू प्ले चेस एंड फ्लाइंग काइट्स आर आंसर टू द क्वेश्चन वाट का आंसर मिल रहा है ना। वाट से आंसर इसका मिल रहा है कि
वो क्या खेल रहे हैं, तो चेस। व्हाट डज ही डूइंग, व्हाट डज ही डूइंग, ही इज प्लेइंग चेस। व्हाट डू चिल्ड्रेन डूइंग, तो द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स। तो इस तरह से आप काइट्स मिल रहा है, तो इस तरह से ये नाउन फ्रेज हो गया है ना। व्हाट से आप क्या मिलेगा, नाउन। वेयर से एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब और प्लेस वाला मिलेगा, है ना, ये ध्यान रखना। वेयर से जब करेंगे तो एडवर्ब और फ्रेज मिलेगा जो प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आज हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ए फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। यहाँ पे डिफिनेशन है एडजेक्टिव फ्रेज के कि एक वह फ्रेज, जो फ्रेज या वह फ्रेज जो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और एडजेक्टिव का क्या काम है अभी हम लोग डिस्कस कर किए। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एडजेक्टिव फ्रेज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव फ्रेज डियर फ्रेंड्स। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यह पंखा बहुत बढ़िया है, ठीक ना, तो द फैन इज फाइन, द फैन इज फाइन। यह सोफा बहुत अच्छी है, द सोफा इज वेरी गुड। ये रूम बहुत सुंदर है, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह जो ब्यूटीफुल आया, फाइन आया, है ना, न्यू आया जैसे, तो ये सब क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो उसी को एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है ना। अब यहाँ हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है आपका वी परचेज स्टील आलमीरा, है ना। तो जो यहाँ स्टील है ये क्या है बच्चे, तो ये जो स्टील है ये आपका एडजेक्टिव है ना। और ये किसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, आलमीरा की। आलमीरा कैसा है, हाउ इज आलमीरा, तो आलमीरा इज मेड ऑफ स्टील, है ना, से बनाया जाता है, स्टील से बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ जो स्टील है ये एडजेक्टिव है। अब इसी को हम लोग अगर फ्रेज में यूज करें तो किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। वी परचेज्ड एन आलमीरा मेड ऑफ स्टील, है ना, मेड ऑफ स्टील, मैंने हम लोगों ने एक आलमीरा खरीदा जो क्या बना है, स्टील से बना हुआ है। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट मैन, है ना, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स एन ऑनेस्ट मैन, एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट जैसा कि आप जान रहे हैं ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसी को हम अगर एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करें तो इस तरह से आप बोल सकते हो, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स अ पर्सन ऑफ ऑनेस्टी। अब यहाँ ऑनेस्ट का ये नाउन बन गया, है ना, ऑफ है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जब आएगा तो ऑफ ऑनेस्टी आएगा, ठीक ना, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी। तो अब एडजेक्टिव से नाउन बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, और नाउन से वर्ब बनाना, तो इस तरह से आपको इंग्लिश में जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगर आप एक इंग्लिश के ज़्यादा जानकार बनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं इंग्लिश को, तो आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ रूट वर्ड में, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है और प्रेरित करता है कि मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट रहूं और आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बातें करता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हिज पेंटिंग इज फ्लॉलेस। ये जो फ्लॉलेस है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है ना। फ्लॉलेस क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव। अब इसको अगर हमको फ्रेज में यूज करना है तो कैसे करेंगे, वहाँ पे नीचे लिखे हैं, वो है होगा हिज पेंटिंग इज विदाउट अ फ्लो, विदाउट अ फ्लो। तो विदाउट अ फ्लो यहाँ जो आया ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। जैसा कि हम लोग फ्रेज अभी पढ़े कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक ना, कुछ शब्दों का समूह है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट चीज को भी पूछ लिया जाता है कभी कभी अच्छे एग्जाम में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हिज पेंटिंग इज विदाउट अ फ्लो, है ना, विदाउट अ फ्लो। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पूछ देगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव बताएं या एडजेक्टिव फ्रेज को छांटें, चूज करें। तो विदाउट अ फ्लो आपको पता नहीं रहेगा कि इसका नाउन क्या होता है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बातें करते हैं। तो नेक्स्ट चीज है आपके सामने है, स्टडी द फ्लोइंग एडजेक्टिव्स एंड द एडजेक्टिव फ्रेज दैट आर इक्विवेलेंट टू देम, है ना, मतलब उसी का इक्विवेलेंट है। इधर आपको लेफ्ट साइड में इधर आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है और इधर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ये फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपका ए गोल्डन क्राउन, है ना, ए गोल्डन क्राउन। तो इसको अगर एडजेक्टिव में हमको यूज करना है तो इस तरह से बोलना पड़ेगा, ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट अगर बात करें तो ए पर्पल क्लॉक, तो ए क्लॉक ऑफ पर्पल कलर, है ना। नेक्स्ट है ए ब्लू आइड बॉय, ए बॉय हैविंग ब्लू आईज, ठीक ना, एक ब्लू आई के बच्चे हैं, तो उसको अगर फ्रेज में करें तो ए बॉय हैविंग ब्लू आईज। तो यहाँ पे अगर नाउन कोई पर्सन है और उसके पास की अगर पोजीशन की बात कर रहा है तो वहां पे हैविंग लगा के हम लोग आगे कर सकते हैं। ए फियरलेस मैन, ए मैन विदाउट फियर,
है ना, मतलब जिसके पास, ऐसा आदमी जिसके पास कोई डर ना हो, तो ए मैन विदाउट फियर आप बोल सकते हैं उसको फ्रेज में। ए स्ट्रॉन्ग वॉल्स, वॉल्स विथ स्ट्रेंथ, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट फ्रेज है आपका ए ब्लैंक पेज, ए पेज विथ नो राइटिंग ऑन इट, है ना, एक पेज ऐसा जिसमें कोई चीज नहीं लिखा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ, उस एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है और एक्सरसाइज है और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस, है ना, मतलब अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव फ्रेज को, आपको कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ए गर्ल विथ ए यंग गर्ल विथ गोल्डन हेयर ग्रीटेड मी एट डोर, है ना, तो यहाँ से पढ़ने से भी पता चलता है कि यहाँ पे गर्ल की बात की जा रही है, तो हाउ इज गर्ल, हाउ इज गर्ल, तो ये आपको आंसर मिल रहा है ना, जो अंडरलाइन पार्ट है वो आपका क्या आंसर मिल रहा है कि हाउ इज गर्ल, गर्ल इज यंग, यंग गर्ल विथ गोल्डन हेयर, है ना, तो यहाँ पे हेयर जो है ये आपका पूरे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट आपका, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपका होता है एडजेक्टिव, है ना, और इसी का इम्पोर्टेंस आपका नाउन है। तो यहाँ पे तो हाउ इज क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना, तो ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस जो है, ठीक ना, ये आपका फ्रेज का काम कर रहा है। तो ये आपका ये क्वेश्चन कैसा है, तो ग्रेट इंपॉर्टेंस का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है, इतना जितना मैं सर्कल कर दिया, तो इसलिए ये क्या हुआ, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नेक्स्ट मैं बात करूं थर्ड नंबर का, तो द मैन और अ टर्बाइन मेड ऑफ सिल्क, है ना, तो टर्बाइन कैसा है, हाउ इज द मैन, द ये जो आदमी है वो कैसा टर्बाइन पहना हुआ है, तो मेड ऑफ सिल्क, ठीक ना, तो वो सिल्क से बना हुआ टर्बाइन पहने हुए हैं, तो इसलिए जो टर्बाइन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेड ऑफ सिल्क क्या हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है वी फ्लू ओवर अ हिल कवर्ड विथ स्नो, है ना, तो हम लोग कैसे वहां पे फ्लू हुए, ओवर कैसे उड़ा, वहां पे कैसे जंप किया, तो वहां पे कवर्ड विथ स्नो, कवर्ड, तो कवर्ड के साथ में स्नो के साथ कवर्ड था हिल, तो यहाँ पे जो कवर्ड विथ स्नो है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। द न्यूज ब्राउट बाय यू इज क्वाइट अलार्मिंग, है ना, क्वाइट अलार्मिंग, तो यहाँ पे क्वाइट अलार्मिंग क्या हुआ बच्चे, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका आता है रिप्लेस द एडजेक्टिव फ्रेज इन इटालिक विद सुइटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स, रीराइट द सेंटेंस, ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, नाउ यहाँ पे आप इसको ये मान लो कि ये आपका एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक ना, इसको आपको चूज करना है और बताना है। डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा है, इन समर, फर्स्ट नंबर में है इन समर वी वियर क्लॉथ मेड ऑफ वूल, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको रिराइट करना है, ठीक ना, रिराइट मतलब आपको सुधार के लिखना है, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करते हुए लिखना है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव फ्रेज दिया हुआ है, उसके बदले में आपको एडजेक्टिव का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर में इन समर वी वियर वुलेन क्लॉथ, ठीक ना, तो ये आपका वुलेन क्या हुआ, वुलेन आपका हो गया, वुलेन आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट नंबर तेनालीराम वाज अ मैन ऑफ ग्रेट विट, है ना, तो इसको अगर आपको एडजेक्टिव में यूज करना है तो कैसे करेंगे, तेनालीरामा वाज अ विटी मैन, है ना, तो विटी क्या हुआ आपका एडजेक्टिव हुआ, ये जो एडजेक्टिव विटी है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, थर्ड नंबर आपका आएगा क्रिकेट इज अ स्पोर्ट लाइक्ड बाय मेनी पीपल, है ना, क्रिकेट इज अ स्पोर्ट लाइक्ड बाय मेनी पीपल, तो इसको आपको एडजेक्टिव में यूज करना है, तो कैसे करें, क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट, है ना, पॉपुलर स्पोर्ट, पॉपुलर मतलब जो लोगों के द्वारा लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में आपका साइना नेहवाल इज अ प्लेयर ऑफ ग्रेट प्रोमिस, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपका साइना नेहवाल इज अ प्रोमिसिंग प्लेयर, तो प्रोमिसिंग क्या हुआ आपका एडजेक्टिव हुआ, और ऑफ ग्रेट प्रोमिस क्या हुआ आपका एडजेक्टिव हुआ, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नेक्स्ट मैं 5 नंबर की बात करता हूँ, तो 5 नंबर में आपका ही मेड सजेशंस फिट टू बी लाफ्ड एट, तो इसको आपको टू बी लाफ्ड एट क्या हुआ, टू बी फिट टू बी लाफ्ड एट की आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको आपको एडजेक्टिव में यूज करना है, तो कैसे होगा, तो ये होगा ही मेड अ रिडिकुलस सजेशन, ही मेड अ रिडिकुलस सजेशन, तो रिडिकुलस क्या हुआ यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट मैं 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर में आपका आता है नो मैन ऑफ सेंस वुड हैव डन इट, तो सेंसिबल मैन वुड हैव डन इट। नाउ अगर सी नंबर मैं आगे की प्रैक्टिस मैं आपको दिखाता हूं, तो प्रैक्टिस है आपका रिप्लेस द एडजेक्टिव इन इटालिक विथ
सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेज एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस द एडजेक्टिव, है ना, इन द सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज आपको यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस करना है, बनाना है। मतलब ऊपर में आप अभी एडजेक्टिव यूज कर रहे थे और यहाँ पे अभी आपको एडजेक्टिव फ्रेज देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है, आई वॉज गिवेन अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। आई वॉज गिवेन अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो यहाँ पे इसका एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा, आई वॉज गिवेन अ जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल का क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये आप ध्यान देंगे। द चेयरमैन रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, द चेयरमैन रेज्ड क्वेश्चन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। तो इस तरह से चेंज करने के लिए भी आपको सीखना है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का क्या हुआ, इंपॉर्टेंस हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट हो रहा है और ऑफ अ ग्रेट लगाना है, ऑफ अ ग्रेट, ऑफ, ठीक ना, ऑफ लगाना है। ऑफ के बाद नाउन को के लिए यूज किया जाता है, का के की, है ना। ये तो आप लोग आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि द पेशेंट स्पेंट अ रेस्टलेस नाइट। द पेशेंट स्पेंट अ रेस्टलेस नाइट। तो इसका एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव फ्रेज में कैसे यूज करेंगे, वो है द पेशेंट स्पेंट अ नाइट विदाउट एनी रेस्ट, है ना। तो विदाउट ऑफ ऐसे करके आपको उसके बाद नाउन का यूज करना है। तो अब कहाँ पे क्या लगेगा ये तो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रैक्टिस मैक्स में परफेक्ट, तो ये कहावत ही नहीं है। अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो एक दिन जरूर आप एक परफेक्ट पर्सन बन जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट नंबर में आप देख पा रहे हैं, द ग्लूमी एटमोस्फेयर डिप्रेस्ड एवरीवन, है ना। इसको अगर हम फ्रेज में यूज करें तो कैसे होगा, द एटमोस्फेयर हैविंग ग्लूम डिप्रेस्ड एवरीवन। नाउ 5 नंबर में आप देख पा रहे हैं, इट वॉज अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस। अब इसको आप लिख सकते हैं, इसको फ्रेज में, इट वॉज अ एक्सपीरियंस, इट वॉज अ एक्सपीरियंस विथ प्लीजेंटनेस, है ना, प्लीजेंटनेस। नेक्स्ट मैं 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर में आपका, हिज एडवाइस वॉज वैल्यूएबल, 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 है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका एडजेक्टिव फ्रेज में यूज होगा, हिज एडवाइस वॉज ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, है ना, हिज एडवाइस वॉज ऑफ ग्रेट वैल्यू। तो इस तरह से बोल बोल करके भी पढ़ेंगे तो अगर आप एकदम बिगिनर भी हो तो आप यू कैन लर्न इंग्लिश इजली एंड। लेकिन अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपके सामने है, इंसर्ट द सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेज इन द ब्लैंक्स, है ना। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक्स में भर दिया हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे है, माई फादर ब्राउट माई मदर अ नेकलेस, नेकलेस, है ना। तो मेड ऑफ गोल्ड होगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखें तो, इन द स्ट्रीट आई शो अ बॉय हैविंग अमेजिंग लुक, है ना। तो इस तरह से आपको अपने से आपको नाउन, ऐसा चीज का नाउन, यहाँ पे नाउन है ना। तो नाउन को एस क्वालिफाई करना है, नाउन के बारे में कुछ ऐसे वर्ड आपको आगे रखना है कि जहां पर उसका कुछ विशेषता आपको बता देना है ना, उसके उस नाउन के बारे में। जैसे यहाँ पे नेकलेस है ना, तो ये नेकलेस को कैसे कैसे बना है या किस तरह से इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, वो चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका 3rd नंबर में है, द गेव, सी गेव मी अ बुक, है ना, सी गेव मी बुक। वहां पे आपका बुक में इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक ना, सी गेव मी बुक, सी गेव मी अ बुक ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इस तरह से आप वहां पे सोच करके आपको लिखना पड़ेगा। टैगोर वाज अ पोएट, ठीक ना, ऑफ ग्रेट फेम। तो इस तरह से अभी आप यूज कर सकते हैं, जान सकते हैं। और लास्ट है आपका, माई अंकल ब्राउट अ हाउस हैविंग 3 स्टोरी, है ना। तो यहाँ पे टैगोर वाज अ पोएट और उसके बाद ब्लैंक्स रहेगा, तो वहाँ बोलेगा एडजेक्टिव फ्रेज से भरे, तो ऑफ ग्रेट फेम। नेक्स्ट है, माई अंकल ब्राउट अ हाउस, मेरे अंकल ने घर खरीदा, हैविंग 3 स्टोरीज, है ना, जिसमें कितने 3 तल्ला है। तो ये घर के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, जो अंडरलाइन है जहाँ पे आप भरे वो वर्ड, वो घर के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, मतलब नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की वीडियो आपका नाउन फ्रेज पर होगी, तो उसके लिए, उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।